आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो डैफोडिल्स की इंग्लिश बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 रस्टी प्लेज होली, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये जो स्टोरी है किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इट इज अबाउट टू बॉयज। ये किसके बारे में? दो लड़कों के बारे में, टू बॉयज के बारे में। क्या नाम है उन बॉयज का? रस्टी एंड रणबीर। रस्टी और रणबीर टू बॉयज की स्टोरी है। एंड हाउ दे इंजॉय द फेस्टिवल ऑफ होली। और वो जो होली का जो उत्सव होता है वो कैसे उसे इंजॉय करते हैं इन देयर ओन वेज, अपने ही अंदाज में। तो उसके बारे में सारी स्टोरी है। इट इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ बॉन्डिंग एंड फ्रेंडशिप। ये कहानी स्टूडेंट बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप की, बॉन्डिंग का मतलब होता है आपसी लगाव, और दोस्ती की ये कहानी है। ठीक है ना। इन द सेलिब्रेशन ऑफ होली, होली का जो सेलिब्रेशन होता है, उत्साह होता है स्टूडेंट, है ना। एवरीवन जॉइन्स अस, हर कोई हमें क्या करता है? ज्वाइन करता है, हमारा साथ देता है ना। बिकॉज इट इज सो मच फन टू पेंट एवरीवन विद ब्राइट कलर्स, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है स्टूडेंट कि इट सो मच फन, है ना। इट इज सो मच फन, ये बहुत मजे की बात होती है। टू पेंट एवरीवन, हर किसी को पेंट करना, रंगाना, किस चीज से? विद ब्राइट कलर्स, है ना। ब्राइट कलर के जो कलर्स होते हैं ना, ब्राइट कलर्स, है ना, उनसे रंगाना। ठीक है ना। बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप आर स्ट्रेंथन। इससे क्या होती है? आपकी जो फ्रेंडशिप के बीच में जो बॉन्ड है ना, दोस्ती के बीच में जो जुड़ाव है ना, वो क्या होता है? स्ट्रेंथन, और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। स्पीक व्हाट यू फील अबाउट दिस फेस्टिवल। बताइए, कहिए आप क्या फील करते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। ठीक है। अब यहां से मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं, एक एक लाइन का मीनिंग आपको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तब भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, आवर्स का मतलब है टाइम, एकदम सुबह का, एकदम सुबह का समय है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का समय है। व्हेन इट वाज स्टिल डार्क, अभी भी, जब जब क्या था? व्हेन क्या था? इट वाज स्टिल डार्क, अभी भी क्या था? अंधेरा ही था, पूरी सुबह नहीं हुई थी। रणबीर स्टॉप्ड इन द जंगल। स्टॉप मतलब रुका हुआ था जंगल में, है ना। बिहाइंड मिस्टर हैरिसन्स हाउस, एक मिस्टर हैरिसन है, उनके घर के पीछे जंगल में छुपा हुआ था, है ना, रुका हुआ था। देखो क्या है, पहले सीन को समझो। ये नाम है रस्टी, है ये इंसान, ये जो दिख रहा है आपको, है ना। और ये जो कॉलोनी है, बिल्डिंग्स है, मकान है, और उसके पीछे क्या है? आसपास जंगल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा यहाँ पर सीन है, जंगल से ही लगा हुआ है यहाँ पर ये पूरा विलेज है या टाउन है, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जंगल में छुपा हुआ था, रुका हुआ था, है ना। किसके घर के पीछे? हैरिसन के घर के पीछे, मिस्टर हैरिसन। एंड स्लैप्ड हिज ड्रम, और अपने ड्रम को उसने क्या किया? जो बजाने का जो गोल वाला ड्रम उसके हाथ में है, उसको क्या किया? स्लैप किया, ठोका एक बार। तो क्या हुआ? दिस थिक मास ऑफ हेयर, और हिज यानी उसका, थिक मास मतलब मोटा सा कवर, है ना, ऑफ हेयर, उसके बालों का मोटा सा जो कवर है, मास, है ना, वॉज कवर्ड विद रेड डस्ट, और लाल कलर की जो गुलाल होती है उससे वो पूरा कवर हो गया। तो उसके बालों में लाल कलर की गुलाल लगी हुई है ना। एंड हिज बॉडी, और उसकी जो बॉडी है, वॉज स्मेड, वो सनी हुई थी, किससे? ग्रीन डस्ट से, है ना, बिल्कुल रंगी हुई थी ग्रीन कलर की डस्ट से। डस्ट का मतलब है गुलाल जो होती है ना। एंड ही लुक्ड लाइक अ पेंटेड गॉड, और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि पेंट किया हुआ कलरफुल क्या है? गॉड है, भगवान है। ठीक है ना। आप जैसे कि देख पा रहे स्टैंड, इसकी जो बॉडी है ग्रीन कलर में, और इसके जो बाल है वो क्या है? रेड कलर में, क्या है? स्मेड है, रंगी हुई है। ठीक है ना, डस्ट मतलब गुलाल से। आफ्टर अ मिनट, एक मिनट के बाद, ही स्लैप्ड द ड्रम अगेन। देखो एक बार स्लैप किया था, ठोका था अपने ड्रम को, और एक मिनट के बाद फिर से ठोक रहा है। देन सेट डाउन ऑन हिज हील्स एंड वेटेड। तो एक बार ठोक दिया, दो बार ठोक दिया, और फिर थोड़ा सा नीचे बैठ गया, है ना। सेट डाउन, बैठ गया किस पे? अपनी एड़ियों के बल पे ऐसे ही नीचे बैठ गया। ठीक है ना। और वेट कर रहा है शायद, एंड वेटेड, और किसी का वेट कर रहा है वो, मतलब ठोक दिया आवाज, अब किसी को आवाज सुनाई देगी तो कोई आएगा, ऐसा कुछ वेट कर रहा है वो। ठीक है ना। फिर क्या हुआ? रस्टी अवोक टू द साउंड ऑफ द सेकेंड ड्रम बेट, ड्रम बीट, है ना। ड्रम बीट का मतलब होता है ढोल की आवाज। तो रस्टी जाग गया, है ना, टू द साउंड, किससे? उस साउंड को सुन करके, ऑफ द सेकेंड
ड्रम बीट। ड्रम बीट यानी ढोल की जो सेकंड बार की आवाज थी उसको सुन के रस्टी क्या हो गया, जाग गया। और ये ड्रम बजा कौन रहा था, ये बजा रहा था रणबीर। तो रणबीर ने ड्रम बजाया और रस्टी क्या हो गया, जाग गया स्टूडेंट, है ना, सेकंड बार जैसे ही ठोका तो, है ना। हाँ ड्रम बीट, एक मिनट। हाँ अब यहां से देख लेते स्टूडेंट। ओके यहां पर थे ड्रम बीट। ले इन बेड एंड लिसन, है ना, वो जाग गया, उसकी नींद खुल गई और मतलब लेटा हुआ है अभी बेड में, है ना। लिसन और सुन रहा था वो, है ना। इट वॉज रिपीटेड ट्रेवलिंग ओवर द स्टिल एयर एंड इन थ्रू द बेडरूम विंडो, है ना। वो बेड में जाग गया लेकिन सुन रहा था, क्या हो गया था, जो साउंड था वो क्या था, इट वॉज रिपीटेड, वो रिपीट हो रहा था, ठीक है ना। ट्रेवलिंग ओवर, और वो ट्रेवल कर रहा था ओवर द स्टिल एयर, जो शांत हवा थी उसके थ्रू साउंड क्या हो रहा है, बह रहा है, ट्रेवल कर रहा है। एंड इन थ्रू द बेडरूम विंडो, और कहां से साउंड उसको सुनाई दे रहा है, उसके बेडरूम की जो विंडो है वहां से साउंड उसे सुनाई दे रहा था, ठीक है ना। ट्रेवल कर रहा था उस बेडरूम विंडो से, साउंड उस तक पहुंच रहा था। धम, क्या आवाज आ रही थी, धम की एक सी आवाज आ रही थी, DHUM, धम। अ डबल बीट नाउ, और इस बार क्या हो रही थी, डबल बीट सुनाई दे रही थी, दो दो, वन डीप वन हाई। डबल बीट मतलब एक बार अच्छी गहरी आवाज धम की, और एक बिल्कुल तेज आवाज, है ना। एक आवाज में बेस बहुत ज्यादा था इसलिए डीप आवाज थी, और दूसरी थोड़ी अलग टाइप की, दो बार आवाज आ रही थी ना। रस्टी रिमेंबर्ड, रस्टी को याद आ गया, हिज प्रॉमिस, कि उसने प्रॉमिस किया था, दैट, उसका प्रॉमिस याद आ गया, उसका एक वादा किया था वो याद आ गया कि ही वुड प्ले होली विद रणबीर एंड मीट हिम इन द जंगल, कि वो क्या करने वाला था, कि वो रणबीर के साथ होली खेलेगा और उससे जंगल में मिलने को जाएगा। व्हेन ही बीट द ड्रम, जैसे उसने ड्रम को बजा रहा था ये रणबीर, तो उसका आवाज को जैसे उसने सुना तो रस्टी को ये सारी चीजें याद आ गई, अरे रणबीर से मैंने क्या किया था, वादा किया था, है ना, कि उसके साथ होली खेलेंगे विद रणबीर, है ना। एंड मीट हिम, और उससे मिलूंगा मैं जंगल में, व्हेन ही बीट द ड्रम, जब वो ड्रम बजाएगा। उसको ध्यान आ गया, हाँ इसीलिए ड्रम बजा रहा है करके। बट ही हैड मेड दिस द प्रॉमिस, लेकिन रणबीर ने प्रॉमिस कब किया था, रस्टी ने, हाँ सॉरी रस्टी ने, बट ही हैड मेड द प्रॉमिस, जो रस्टी उसने प्रॉमिस किया था, ऑन द कंडीशन, एक कंडीशन पे प्रॉमिस किया था, दैट की हिज गार्जियन, उसके जो पेरेंट्स है गार्जियन है, डिड नॉट रिटर्न, अगर उसके गार्जियन कहीं बाहर गए हुए थे, अगर वो वापस नहीं आते हैं तभी ऐसा करूंगा। मतलब रणबीर क्या करेगा, ड्रम बजाएगा, और रस्टी फिर प्रॉमिस किया था रस्टी ने कि मैं खेलने के लिए आऊंगा आपके साथ होली, लेकिन कब, जब मेरे गार्जियन घर पे नहीं होंगे, है ना। ही कुड नॉट पॉसिबली कीप इट नाउ, लेकिन अब वो इस प्रॉमिस को कीप इट नाउ मतलब अब जारी नहीं रख पाया, है ना, पूरा नहीं कर पाया। इट कुड नॉट पॉसिबली, पॉसिबली मतलब संभवतः, लेकिन शायद अब वो इस प्रॉमिस को पूरा, कीप इट नाउ यानी पूरा नहीं कर पाया। सही बात है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उसके पेरेंट्स वापस आ चुके थे इसलिए प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। धम धम, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन फिर से आवाज आ रही है धम धम की, ठीक है ना, वो फिर से जो है रणबीर वो ड्रम बजाते जा रहा है, ठोकते जा रहा है उसको। स्पोक द ड्रम इन द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट धम धम, जो ड्रम था वो आवाज कर रहा था फॉरेस्ट में धम धम की। इम्पेशेंट एंड गेटिंग अनॉयड, बिल्कुल अधीर हो गया, इम्पेशेंट हो गया, और गेटिंग अनॉयड, और थोड़ा सा एंग्री हो गया, इरिटेट हो गया। कौन कौन हो गया ये आवाज सुन के इरिटेट, रस्टी हो गया। रस्टी को ऐसा लग रहा है यार ये बजाते ही जा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं नहीं आ पा रहा हूं करके, तो इरिटेटेड हो गया। और क्या कह रहा है वो मन में, मटर्ड रस्टी, रस्टी मन मन में बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है, वाई कांट ही शट अप, ये शांत क्यों नहीं हो जाता, वाई कांट ही शट अप, ये शांत क्यों नहीं हो सकता भी। डज ही वॉन्ट टू वेक मिस्टर हैरिसन, क्या ये मिस्टर हैरिसन के घर के पीछे था ना, तो क्या वो मिस्टर हैरिसन को ही जगाना चाहता है क्या, है ना, मिस्टर हैरिसन को जगाना चाहता है क्या, ऐसा वो बोल रहा है। कौन मन में बोल रहा है ऐसा, बड़बड़ा रहा है, ये मन मन में बोल रहा है, रस्टी बोल रहा है ऐसा, ठीक है ना। ठीक है, फिर देखो और क्या सोच रहा है रस्टी, देखो होली, है ना, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जो कि रंगों का त्योहार है, द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, और यहीं से क्या होती है, बसंत ऋतु की, स्प्रिंग जो सीजन होता है उसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना, आगमन होता है स्प्रिंग का। द रीबर्थ ऑफ न्यू ईयर, और नए साल का पुनर्जन्म होता है ना। द अवेकनिंग ऑफ लव, और यहां से प्यार की, मोहब्बत की शुरुआत होती है आपसी, है ना। वॉट वर दीज थिंग्स टू हिम, और ये सारी चीज क्या है उसके लिए, किसके लिए, मिस्टर
हैरिसन के लिए। हैरिसन जो है वो होली वोली में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो होली नहीं खेलते हैं वो, ठीक है ना, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है कि इन सब चीज़ का उनके लिए क्या मतलब हैरिसन के लिए, ठीक है ना। दे डिड नॉट कंसर्न हिज लाइफ, वो क्या है, अपनी लाइफ की ज़्यादा केयर नहीं करते, कंसर्न मतलब ज़्यादा जागरूक नहीं अपनी ज़िंदगी के प्रति। ही कुड नॉट स्टार्ट अ न्यू लाइफ, वो इस नए होली के अवसर पे नई जिंदगी स्टार्ट भी नहीं कर सकते। ही कुड नॉट स्टार्ट, कौन, मिस्टर हैरिसन की बात कर रहा है। नॉट फॉर वन डे एंड बिसाइड्स, एक दिन के लिए भी नहीं, एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा इट ऑल साउंडेड वेरी प्रिमिटिव, है ना, और ये सारी जो चीज़ें हैं, हम होली खेलते हैं, कलर करते हैं, है ना, एक दूसरे को, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें कैसी है, काफ़ी पुरानी है, प्रिमिटिव है उनकी, इसके लिए मिस्टर हैरिसन के लिए, है ना। दिस थ्रोइंग, इस टाइप से जो थ्रो करते हैं हम, है ना, थ्रोइंग ऑफ कलर्स, कलर्स को थ्रो करते हैं, एक दूसरे पर कलर फेंकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स, इस तरह से कलर का फेंकना और ड्रम का बीट करना, ये सब क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, एंशियंट है, पुरानी है, ओल्ड है, किसके लिए, हैरिसन के लिए, ठीक है ना। धम धम, फिर से आवाज आ रही, धम धम, द बॉय सेट अप इन बेड, अब ये आवाज आई तो अब वो बेड पर उठ के बैठ गया, सेट अप इन बेड, बेड से उठ गया, अभी तक तो लेटे लेटे सुन रहा था बस, है ना, जाग गया था, अब वो उठ गया। द स्काई हैड ग्रोन लाइटर, और अब क्या हो रहा था, जो आसमान है थोड़ा सा वहां पर प्रकाश आ रहा था, ग्रोन लाइटर, लाइटर मतलब थोड़ी सी अब सुबह हो रही थी, है ना, आसमान में रोशनी छा रही थी। फ्रॉम द डिस्टेंट बाजार, और एक दूर बाजार से, डिस्टेंस मतलब दूर के, बाजार से, केम अ न्यू म्यूजिक, वहां से एक अलग ही म्यूजिक सुनाई दे रही थी। मैनी ड्रम्स एंड वॉइसेस, कई सारे ड्रम की भी आवाज आ रही थी और दूसरी भी वॉइसेस मतलब आवाज भी आ रही थी। फेंट, काफी हल्की आ रही थी, बट स्टडी, लेकिन कंटिन्यू आ रही थी, जो दूर के बाजार से भी कुछ आवाज आ रही थी, काफी फेंट थी, हल्की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन स्टडी थी, कंटिन्यू आ रही थी। ग्रोइंग इन रिदम एंड एक्साइटमेंट, और वो आवाज की जो रिदम है वो बढ़ती चली जा रही थी और एक्साइटमेंट भी बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है ना। द साउंड कन्वेड समथिंग दैट बिलोंग्ड टू हिज ड्रीम वर्ल्ड, जो साउंड था वो कन्वे कर रहा था, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, किसके बारे में, समथिंग, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। साउंड कन्वे का मतलब होता है किसी को संदेश देना, बताना, वो ऐसा संदेश दे रहा था, दैट बिलोंग्ड टू हिज ड्रीम वर्ल्ड, जो उसके ड्रीम वर्ल्ड से, सपनों की दुनिया से बिलोंग करता है, ठीक है ना। किसके, कौन है, इसके, द बॉय, द बॉय कौन है यहाँ पर, रस्टी, है ना, रस्टी के लिए ये काफी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसको बहुत पसंद था ये सब चीज। एंड ऑन अ सडन इम्पल्स, अब यहाँ मजबूरी समझो, ये जो है आप सोच रहे हो कि रस्टी खेलने क्यों नहीं जा सकता, उसके पेरेंट्स परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको पता चलेगा लास्ट में, ठीक है ना, कि वो क्यों नहीं जा पा रहा है खेलने के लिए, अपने पेरेंट्स की परमिशन उन्हें, उसे क्यों नहीं मिल पा रही। इसके पीछे एक कहानी स्टूडेंट, उसकी ये कहानी है कि वो जो था उसने अपना धर्म चेंज कर लिया एक्चुअली, और वो क्रिश्चियन बन गया है, कौन, रस्टी, और उसके पेरेंट्स क्या बन गए, मिशनरी बन गए, क्रिश्चियन, और उन्हें होली खेलना अलाउ नहीं है एक्चुअली, ये कहानी बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, तो उसका ड्रीम वर्ल्ड था, उसे तो बहुत पसंद थी लेकिन होली खेलना। एंड ऑन अ सडन इम्पल्स, और अचानक उसके अंदर क्या होगा, इम्पल्स मतलब तीव्र इच्छा जागी, अचानक एक तीव्र इच्छा जागी। ही स्प्रैंग आउट ऑफ बेड, और वो बेड से बाहर निकल गया, ठीक है ना, वो उठ गया था लेकिन बेड से अचानक बाहर निकल गया। और क्या हुआ देखो, ही वेंट टू द डोर, वो दरवाजे के पास गया, एंड लिसनड, द हाउस वॉज क्वाइट, है ना, और सुन रहा था, सारा का सारा घर क्या था, क्वाइट था, शांत था, उसके घर में कोई हलचल नहीं थी। ही बोल्टेड द डोर, तो उसने दरवाजे को तो लगा दिया, ठीक है ना। द कलर्स ऑफ होली ही न्यू वुड स्टेन हिज क्लोथ्स, वो जानता था, ही नहीं, वो जानता था कि जो कलर है जो होली के, वो क्या करेंगे, गंदा कर देंगे, स्टेन मतलब गंदा कर देंगे उसके कपड़ों को। सो ही डिड नॉट रिमूव हिज पैजामा, इसलिए उसने अपना पैजामा रिमूव नहीं किया, मतलब पैजामा रिमूव करके कुछ अच्छे कपड़े पहन के बाहर नहीं गया वो, ठीक है ना। इन एन ओल्ड पेयर ऑफ फ्लैटर्ड रबर, देखो पुराना जो पैजामा पहना हुआ था वही पहना था उसने, है ना। इन एन ओल्ड पेयर ऑफ फ्लैटर्ड रबर सोल्ड टेनिस शूज, और उसके जो शूज थे वो रबल सोल्ड टेनिस शूज थे स्टूडेंट, है ना, और वो क्या थे, काफी पुराने थे, है ना। ओल्ड पेयर ऑफ फ्लैटन, फ्लैटन मतलब वो रबर काफी चपटा हो गया था, फ्लैट हो गया था यूज कर करके, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, इसको पहन लिया उसने, और ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से वो चढ़ गया ऊपर, एंड रैन ओवर द ड्यू वेट ग्रास, और रैन ओवर मतलब भागता हुआ, किसके ऊपर से भागता हुआ चला गया, ड्यू वेट ग्रास मतलब ओस की बूंदों से जो
गीली हुई जो घास है, गीली है जो घास, वहां से भागता हुआ, है ना, डाउन द पाथ, नीचे रोड पर आ गया, एंड बिहाइंड द हाउस, और अपने घर के पीछे से, ओवर द हिल, पहाड़ी के ऊपर से, एंड इनटू द जंगल, और जंगल में, इनटू द जंगल, जंगल में आ गया। रैन ओवर का मतलब क्या होगा, भाग के आ गया, कहाँ आ गया, इनटू द जंगल। रेन ओवर का मतलब क्या होता है, रेन ओवर द ड्यू वेट ग्रास, है ना, जो ओस की बूंदों से गीली घास है उसके ऊपर से, डाउन द पाथ, नीचे रास्ते पर आ गया, पहले पीछे, है ना, पिछले रास्ते पर, और बिहाइंड, अपने घर के पीछे से, पहाड़ी के ऊपर से वो सीधे जंगल में आ गया, जहां पर रणबीर उसके लिए ये ड्रम बजा रहा था। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी कुछ लोकेशन है उनके घर की, ठीक है ना। When रणबीर saw the boy approach, जब रणबीर ने देखा द बॉय, इस लड़के को, अप्रोच मतलब आता हुआ, है ना, अप्रोच मतलब आते हुए देखा, ही रोज फ्रॉम द ग्राउंड, तो पहले बैठा हुआ था, है ना, एड़ियों के दम पे पहले बैठा हुआ था, एड़ियों के इस पे, तो ही रोज फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से वो खड़ा हो गया। एज ही रोज, और जैसे ही वो उठा, द सन रोज, और वैसे ही सन भी निकल गया था, थोड़ा सा सुबह हो चुकी थी, ठीक है ना। तो समझो, बात को समझो, एज ही रोज द सन रोज, वो ऐसे उठा जैसे कि सूरज उग रहा हो, ठीक है ना, सूर्य के जैसे। बट द सन डिड नॉट लुक एज फियरी एज रणबीर, लेकिन सन भी उतना ज्यादा तीक्ष्ण दिखाई नहीं देता। फियरी मतलब बिल्कुल तेज तेज जो रोशनी आती है उसको बोला फियरी। ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब फुल ऑफ लाइट, है ना, चमकता हुआ, फेयरी मतलब चमकीला बिल्कुल, है ना। बट द सन डिड नॉट लुक, लेकिन सन इतना एज फेयरी एज रणबीर, लेकिन सूर्य भी उतना चमकदार दिखाई नहीं देता, उतना ग्लोरियस दिखाई नहीं देता जितना रणबीर दिखाई दे रहा था। हु इन रस्टीज आईज, जो कि रस्टी की आंखों में अपियर्ड, ऐसा महसूस हो रहा था, एज अ पेंटेड डीमन, जैसे कि किसी राक्षस को हमने पेंट कर दिया हो, डीमन मतलब राक्षस को, है ना, रेदर देन गॉड, किसी भगवान की तुलना में, यानी भगवान जैसे दिखाई नहीं दे रहा था, गॉड जैसा, वो तो किसी डीमन जैसा दिखाई दे रहा था, किसको, रस्टी की आंखों में। सही बात है स्टैन, आगे देखो। यू आर लेट मिस्टर, सैड रणबीर, रणबीर क्या बोल रहा है रस्टी को, तुम तो लेट हो गए मिस्टर, कैसे भाई, आई थॉट यू आर नॉट कमिंग, मुझे तो लगा कि तुम आ ही नहीं रहे हो, मुझे लगा था कि तुम नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। ही हैड बोथ हिज फिस्ट्स क्लोज्ड, वो जो रणबीर है, ही हैड बोथ हिज फिस्ट्स क्लोज्ड, उसकी दोनों मुट्ठियां बंधी हुई थी। बट व्हेन ही वॉक्ड टुवर्ड्स रस्टी, लेकिन जब वो रस्टी की तरफ बढ़ा, है ना, वॉक किया थोड़ा सा, ही ओपनड देम, अपनी मुट्ठियों को उसने खोला, ठीक है ना, रणबीर ने, स्माइलिंग मुस्कुराया, वाइल्डली, वाइल्डली मतलब बिल्कुल ऐसा, वाइल्डली का मतलब होता है बिल्कुल, यानी समझ रहे हो ना, अजीब तरीके से मुस्कुराया, बिल्कुल बिंदास होकर के, है ना। अ वाइट स्माइल ऑन अ ग्रीन फेस, और उसका चेहरा ग्रीन क्यों बोल रहा है और वाइट स्माइल क्यों बोल रहा है, क्योंकि दांत तो सफेद थे ना, दांत सफेद थे, इसलिए जब वो मुस्कुराया तो अंदर से सफेद दांत दिख रहे हैं, और उसका जो चेहरा था वो तो ग्रीन था, क्योंकि पूरी बॉडी ग्रीन कलर में थी और बाल रेड कलर में थे, तो वही बोल रहा है, जब वो मुस्कुराया तो एक वाइट स्माइल निकल के आई ग्रीन फेस में से, है ना। इन हिज राइट हैंड, और उसके राइट हैंड में, किसके, रणबीर के, वॉज क्या था, द रेड डस्ट, लाल कलर का गुलाल था, एंड ही इन हिज लेफ्ट हैंड, और उसके लेफ्ट हैंड में क्या था, द ग्रीन डस्ट, है ना, हरे कलर की गुलाल थी। एंड विथ हिज राइट हैंड, और अपने राइट हैंड से ही रब्ड द रेड डस्ट, राइट हैंड में रेड रेड वाली डस्ट थी ना, लाल वाला गुलाल, तो उसने क्या किया, अपने राइट हैंड से ही रब्ड, उसने लगा दिया, रब कर दिया लाल वाले गुलाल को, रेड डस्ट को, किस पर, ऑन रस्टीज लेफ्ट चीक, चीक, ठीक है। देखो राइट हैंड से आप किसी के गाल पे कोई चीज लगाएंगे तो उसके लेफ्ट वाले गाल पे लगाएंगे ना, प्रोबेबली, सही बात है, तो उसके लेफ्ट चीक पर लगा दिया उसने रेड वाली डस्ट, एंड देन, और उसके बाद विद द अदर हैंड, और जो उसका दूसरे हाथ था, ही पुट द ग्रीन डस्ट, उसने ही पुट द ग्रीन डस्ट, जहां पर उसने ग्रीन वाली डस्ट रखा था, ग्रीन गुलाल, ऑन द बॉयज राइट चीक, और उसको लगा दिया बॉय की राइट चीक में, मतलब राइट साइड के गालों पर लगा दिया, ठीक है ना, ग्रीन वाले गुलाल को, ठीक है ना। देन, और उसके बाद, ही स्टूड बैक, कौन, ही किसको बोला इसने, रणबीर को, ही स्टूड बैक, वो खड़ा हो गया, बैक मतलब पीछे जाकर, थोड़ा सा पीछे जाकर खड़ा हो गया, एंड लुक्ड एट रस्टी, और इसके बाद रस्टी की तरफ देख रहा है, एंड लाफ्ड, और जोर जोर से हंसने लगा, ठीक है ना, पहले उसको पूरा रंगा दिया और फिर हंस रहा है। देन
अकॉर्डिंग टू कस्टम, और उसके बाद रिवाजों के हिसाब, कस्टम का मतलब होता है समाज में रीति रिवाज रहते हैं ना, एंड अकॉर्डिंग टू रस्टम, जो समाज में रिवाज है कस्टम, उसके हिसाब से ही एम्ब्रेस्ड द बेविल्डर्ड बॉय, है ना, उसने क्या किया, गले से लगा लिया, एम्ब्रेस्ड मतलब गले से लगा दिया इस बेविल्डर्ड बॉय को। बेविल्डर्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, जो बिल्कुल हक्का बक्का हो गया हो बिल्कुल, है ना, उसको गले से लगा दिया, ठीक है ना। आगे देखो, कम सेड रणबीर, रणबीर ने बोला आओ लेट अस गो एंड मेक द टाउन अ रैम्बो, चलो चले और पूरे टाउन को क्या बना दे, एक रैम्बो बना दे, इंद्रधनुष जैसा बना दे। इसका मतलब क्या है कि सारे लोगों को हम क्या कर दे, होली के रंगों से रंग दे, ये इसका मीनिंग है, यहां भी पूछा हुआ है आपको, है ना, ये मतलब है इसका। चिल्ड्रन फॉर्म्ड ग्रुप, बच्चों ने ग्रुप बना लिया, स्टूडेंट, दे वर आर्म्ड मेनली विद बाइसिकल पंप्स, वो सब क्या थे, आर्म्ड थे, मतलब साथ में लेकर थे, बिल्कुल रेडी थे। बाइसिकल पंप मतलब अपने साइकिल में एक पंप फिट कर लिया था, है ना, और पंप्स फैशन्ड फ्रॉम बम्बू स्टेम्स, उसे सजाया गया था उन पंप को, किससे, बम्बू स्टेम से, जो बांस के छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको उस पंप के आसपास से लगा के उसको सजा दिया गया था, है ना। फ्रॉम विच, जिस लिक्विड कलर वॉज स्क्वायर्ड, मतलब जिसमें से क्या होता था, उस पंप में से लिक्विड वाला कलर, है ना, एक सूखा कलर होता है, एक पानी वाला, लिक्विड वाला कलर, वॉज स्क्वेटेड, स्क्वेटेड का मतलब होता है फ्लो करना, छिड़कना, है ना, फव्वारा निकालना, इस वहां से क्या किया जाता था, पंप से उस कलरफुल पानी को क्या किया गया, छिड़का गया, है ना, स्क्वेट किया गया, सही, स्क्वेटेड। द चिल्ड्रन परेडेड, परेड का मतलब आपको पता है, पैरेडेड, परेडेड, जो चिल्ड्रन थे वो क्या होने लगे, ग्रुप बना के पैदल चलने लगे परेड के जैसे, द मेन रोड में, ठीक है ना, एक परेड टाइप की निकाली है मेन रोड में। चैंटिंग श्रीली, चैंटिंग का मतलब होता है चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, श्रीली मतलब लाउडली, हैप्पी होली या जो भी, एंड क्लैपिंग देयर हैंड्स, और अपने हाथों से क्या करें, क्लैप करें, ताली बजा रहे हैं। द मैन एंड वुमेन प्रिफर्ड द डस्ट टू द वाटर, जो मैन और वुमेन है, जो बड़े लोग हैं, देखो बच्चे लोग तो पानी से खेल रहे हैं, लेकिन जो मैन एंड वुमन है, जो बड़े लोग हैं, है ना, लेडी और जेंट्स, प्रिफर्ड, उन्होंने क्या प्रिफर किया, द डस्ट टू द वाटर, उन्होंने गुलाल खेलना पसंद किया पानी के बदले। डस्ट किसको बोला है, सूखे कलर को, टू द वाटर, उन्होंने क्या प्रिफर किया कि हम डस्ट यूज करेंगे पानी के बजाय, ठीक है। जैसे कि मुझे बोलना है आई प्रिफर टी टू कॉफी, है ना, मुझे ऐसा बोलना है, तो इसका मतलब क्या, मैं टी पसंद करता हूं कॉफी की तुलना में, ये मतलब है, ठीक है ना। तो यही है, उन्होंने क्या किया, वाटर खेलने के बदले उन्होंने क्या किया, डस्ट पसंद किया। तो रणबीर वॉज मेट बाय सम फ्रेंड्स, रणबीर को मिलाया गया, है ना, रणबीर वॉज मेट, जो रणबीर था उसे वो मिला, है ना, दूसरे फ्रेंड से, सम फ्रेंड्स, एंड ग्रीटेड विद ग्रेट हिलैरिटी, हिलैरिटी मतलब होता है जॉय या हैप्पीनेस, और उन सबको बधाई दिया बहुत हैप्पीनेस के साथ। अ बाइसिकल पंप वाज डायरेक्टेड एट रस्टी, जो बाइसिकल पंप था उसको किसके तरफ कर दिया गया, रस्टी के तरफ उसको कर दिया गया। एंड अ जेट ऑफ, जेट मतलब धारा, फव्वारा, है ना, जेट ऑफ सूटी ब्लैक वाटर, सूटी मतलब हल्का सा मडी कलर का, हल्का सा ब्लैकिश, है ना, ब्लैक वाटर, हल्का सा मटमैला मडी, है ना, ब्लैक वाटर स्क्वेटेड इन टू हिज फेस, उसके चेहरे पर छिड़का गया, है ना, ठीक है ना। फिर क्या हो गया देखो, ब्लाइंडेड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए तो ब्लाइंडेड मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था, एक मिनट के लिए। रस्टी ब्लंडर्ड अबाउट इन ग्रेट कंफ्यूजन, ब्लंडर्ड अबाउट मतलब मुश्किल में पड़ गया, ग्रेट कंफ्यूजन के साथ बड़े मुश्किल में पड़ गया, अरे मेरे आंख में क्या चले गया, ऐसा करके। देन हिज आइज क्लियर्ड, उसके बाद उसकी आंखों को क्लियर किया गया, साफ किया गया। ही ब्लिंक्ड, ब्लिंक मतलब पलक झपकने को बोलते, ही ब्लिंक्ड एंड लुक्ड, उसने पलक झपकी और देखा। वाइल्डली मतलब इम्पेशेंटली, भाई किसने इतना पानी छिड़ गया, आसपास देख रहा है वो सबको। राउंड, आसपास, राउंड मतलब आसपास। एट द ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल, किसके तरफ देखा, जो ग्रुप था बॉयज और गर्ल्स का, उन सबके तरफ वो देख रहा है, ठीक है ना। कौन देख रहा है, रस्टी, ठीक है ना। हु चीयर्ड एंड डांस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि क्या कर रहे थे, चीयर कर रहे थे और डांस कर रहे थे, किसके सामने, उसके सामने, रस्टी के सामने। चीयर का मतलब वही है, थोड़ा इंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे रस्टी के सामने, ठीक है ना। देन वन बाय वन रणबीर्स फ्रेंड्स अप्रोच्ड रस्टी, जो रणबीर के जो फ्रेंड लोग हैं वो आने लगे रस्टी के पास एक एक करके। जेंटली और बड़े प्यार से दे रब्ड डस्ट ऑन द बॉयज चिक्स, उन्होंने क्या किया, गुलाल लगाया, डस्ट लगाया उसके गालों में, रस्टी के गालों में, ठीक है ना। एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उसे गले से लगा दिया। रस्टी कुड नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर,
जब सबके बालों में सबके चेहरे में कलर लगा हुआ था तो रस्टी जो कुड नॉट डिस्टिंग्विश, वो पहचान नहीं पा रहा था वन फ्रॉम द अदर, एक के बाद एक जो सब लोग आ रहे थे उन सबको पहचान नहीं पा रहा था। डिस्टिंग्विश का मतलब डिफरेंट करना, अंतर करना, कि अभी ये आया अभी ये आया, ऐसा करके सब कलरफुल थे। बट दिस जेंटल ग्रीटिंग, लेकिन इतने प्यार से जो उसे बधाइयाँ दी जा रही थी, ग्रीटिंग मतलब बधाइयाँ, जेंटल मतलब प्यार से दी जाने वाली, कमिंग सो सून आफ्टर द स्टॉर्मी बाइसिकल पंप अटैक bewildered रस्टी इवन मोर। लेकिन क्या हुआ, बट दिस जेंटल ग्रीटिंग कमिंग सो सून आफ्टर, सो सून मतलब ग्रीटिंग का मतलब होता है बधाइयाँ, कमिंग वो आने लगी, सो सून बड़े जल्दी ही, आफ्टर द स्टोर्मी बाइसिकल, जो स्टोर्मी बाइसिकल पंप था, है ना, अटैक, स्टोरी मतलब तूफान जैसा, है ना, बाइसिकल पंप से क्या किया गया, अटैक किया गया, बिविल्डर मतलब सरप्राइज तरीके से, रस्टी इवन मोर, तो उसने क्या कर दिया, रस्टी को और ज़्यादा बिविल्डर्ड कर दिया, सरप्राइज कर दिया, मतलब सबने सूखा कलर लगाया, उसके बाद क्या कर दिया, उसके ऊपर उस बाइसिकल वाले पंप से उसके तरफ कलर जो वाटर कलर है वो भी फेंकने लग गए, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, रणबीर सेड, रणबीर ने बोला, नाउ यू आर वन ऑफ अस, कम, अब तुम हम में से ही एक हो, आओ मैं हमारे साथ। एंड रस्टी वेंट विद हिम एंड द अदर्स, उसके साथ रस्टी फिर चला गया, रणबीर के साथ और बाकी जो बच्चे थे उन सबके साथ चला गया, ठीक है। तो इस तरह से सबने क्या किया, रस्टी के साथ होली खेली, ठीक है ना, पानी के भी साथ और सूखा कलर। ऑल डे, और दिन भर रस्टी रोम्ड, रस्टी घूमता रहा, द टाउन, टाउन में इधर उधर घूमता रहा, एंड कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब होता है पूरे गांव भर, कंट्री का मतलब गांव भी होता है ना, विलेज के अलग अलग एरिया में वो घूमता गया, ठीक है ना, विद रणबीर एंड हिज फ्रेंड, रणबीर और उसके दोस्तों के साथ रस्टी घूमता गया फॉर वन डे, और एक दिन के लिए रणबीर एंड हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट देयर होम्स एंड वर्क, और एक दिन के लिए तो रणबीर और उसके दोस्त लोग क्या कर दिए थे, भूल गए थे अपने घर को और अपने काम को, एंड द प्रॉब्लम ऑफ द नेक्स्ट मील, और अगले बार जो खाना खाना है उसकी भी चिंता वो भूल गए थे, एंड डांस्ड, और खाना खाने की भी चिंता भूल गए थे, मील मतलब भोजन की भी प्रॉब्लम को भूल गए थे, एंड डांस्ड डाउन द रोड्स, और नीचे रोड पर सब क्या करने लगे, घर से बाहर निकल डांस करने लगे, आउट ऑफ द टाउन, टाउन से बाहर, कस्बे से बाहर निकल के, एंड इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में आ गए थे, टाउन से बाहर निकल कर, और वहाँ सबके सब डांस करने लगे, एंड फॉर वन डे, और एक दिन के लिए, एंड फॉर वन डे मतलब एक दिन के लिए, रस्टी forgot his guardian and the missionary's wife and ran with the others, तो और एक दिन के लिए रस्टी अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को भूल गया था, एंड द मिशनरीज वाइफ, एंड ran with the others थ्रू द टाउन एंड इनटू द फॉरेस्ट, और रैन विद द अदर्स का मतलब क्या है, और दूसरे लोगों के साथ घूमता रहा, रैन का मतलब है घूमता रहा, थ्रू द टाउन पूरे टाउन भर, पूरे कस्बे के भर, पूरे गांव भर, एंड इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में भी। अब यहाँ मिशनरीज वाइफ का मतलब आप समझ जाओ, है ना, उसकी जो माँ थी, जो गार्जियन थे, वो क्या बन गए थे, क्रिश्चियन बन गए थे, इसलिए उन्हें अब होली खेलना अलाउ नहीं था, लेकिन अपने गार्जियन को थोड़ी देर के लिए क्या कर गया था, भूल गया था। समझ में आ गया, समझ गए, है ना, उनके गार्जियन मतलब उनके पापा को, उनकी जो मिशनरीज वाइफ थी, जो मम्मी थी, उन सबको भूल गया था। समझ में आ गया। तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखे हैं स्टोरी, ठीक है, ये है, आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी स्टोरी आप थोड़ा सा बताइए मुझे कमेंट करके, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, है ना, और क्वेश्चन आंसर के वीडियोज़ में अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।